हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल ब्यूटीफुल फॉर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग पर। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपको लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद आ रही है आपकी और विक्ट्री, शादी करना चाहते हैं आपसे, या उनकी लाइफ की जो मजबूरियां हैं वो आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। उनकी जो दिल की डिज़ायर्स है ना वो आपकी तरफ आने की हैं। ठीक है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है, जॉब करियर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में कुछ है जिसकी वजह से ये इंसान आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, मजबूर है आपका पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मजबूर है किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से, बिकॉज याद तो बहुत कर रहे हैं। आपको एक बहुत ही वंडरफुल लेडी की तरह दिखते हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो बहुत ही वंडरफुल हैंडसम लेडी मेल की तरह देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, जैसा आप करते हैं उसी तरह वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से यहाँ पे किसी एक इंसान ने मूव ऑन किया है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा किया गया है, हुआ है, गलतफहमी थी, क्या थी, नो आइडिया, लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा रहा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट हुई और आप दोनों अलग अलग हो गए। अलग तो हो गए, लेकिन यहाँ आप भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, दोनों आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बिकॉज फीलिंग म्यूचुअल है, फीलिंग बराबर की है बिल्कुल। जैसी आपकी फीलिंग है बिल्कुल वैसी उस इंसान की फीलिंग है, बस यहाँ पे क्लियरिटी की बहुत कमी है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, बिकॉज यहाँ पे गलतफहमी डेफिनेटली रही है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दी गई है। क्लियरिटी नहीं दी गई तो क्या हुआ, आपको गलतफहमी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया। यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं उनके आने का, वो वेट कर रहे हैं आपके आने का, वो आप उनको मिस कर रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं। बस यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे ड्रीम एक है दोनों का, और इच्छा एक है दोनों की, फीलिंग्स एक है दोनों की, डिज़ायर्स एक है दोनों की, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है किसी की भी तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे दूरी हो चुकी है, काफ़ी दूरी हो चुकी है आपके आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी एक हो सकती है, आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियरिटी ना देने की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रखा है। सब कुछ म्यूचुअल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ डम चल रहा है, सब कुछ एवी कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। 5 ऑफ कप से आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सब कुछ खो दिया। वो काफ़ी रो रहे हैं, या अगर इस लड़की की आंखों में से ना कोई ब्लैक कलर के अगर आप देखें तो कोई टीयर्स हैं, समझ आ रहा है आपको, है ना। तो ब्लैक कलर की इस लड़की की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर रो भी बहुत रहे हैं और आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा पार्टनर मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। अगर ऐसा है तो एक बार कम्युनिकेशन करना चाहिए ना, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से किसी एक दो में से किसी एक ने यहाँ पर मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्लियरिटी नहीं मिली, बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही हैं। ओके, या 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कुछ ऐसा इल्यूजन रहा जो किसी ने बताया कि है लेकिन असलियत में नहीं था, आपने मान लिया कि है, और जिसकी वजह से आपने अपने रिलेशन को आपके पार्टनर ने इस चीज़ को अफेक्ट किया और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये हो रही है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलता है ना। यहाँ पे बात तो करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपके पार्टनर को, जिसने भी यहाँ पे गलतफहमी क्रिएट की थी उसी को यहाँ पे बात भी करनी पड़ेगी। बिकॉज मुझे नहीं पता आप होंगे कि आपके पार्टनर होंगे, कौन होगा, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी को तो सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक मूव ऑन करने वाला जो है वो ठान चुका है, बिकॉज उसी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है अभी। अब वो आप हैं या आपके पार्टनर, नो आइडिया, लेकिन यहाँ पे कोई है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है और वो फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। क्यों, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, आर या पार वाली एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी हो जाती है कभी कभार, तो अपने दिमाग में लेकर चलेंगे ये चीज़।
वैसे मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बता रही हूँ, तो आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं कि आप आर पार वाली एनर्जी में हो। अगर वो आपके पास आए तो डेफिनेटली आप उनको काफ़ी कुछ सुना दोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे लड़ाई झगड़े करोगे, बिकॉज उनको लगता है आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट पीक पे आ जाती है ना, कहने का मतलब जब इज्जत पे कोई बात आ जाती है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन जाती है। उसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनने में एक झटका नहीं लगता, बिकॉज क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही महारत हासिल होती है। फीलिंग आज भी वही है, कुछ चेंज नहीं आया है, प्यार वही है, कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन रिस्पेक्ट प्यार से पहले पहुंच गई है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। हालांकि क्लियरिटी वो भी देना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज आप दोनों की डिज़ायर्स एक है, शादी, कमिटमेंट एंड विक्ट्री। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि ना तो आप कदम उठा रहे ना वो। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है रिजेक्शन का डर, और आप ये सोच कर बैठे हैं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा या दूंगी। अगर वो आता है तो, या आती है तो ठीक, अदरवाइज़ अगर जाता है रिश्ता तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गलती से भी छोड़ना नहीं चाहते। और जो जहाँ तक मुझे लगता है कि सही भी है, अगर गलतफहमी है आपकी तरफ से थी तो आपको क्लियरिटी देनी ही पड़ेगी, राइट? Knight of Wands, Hierophant, Moon, Lovers, Devil, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम में। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अपने एक्स को बहुत सोच समझ कर एक्सेप्ट करना। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्स था, हर किसी का एक्स नहीं कहूँगी, फिर से दोहरा रही हूँ, हर किसी का एक्स नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे पास्ट में भी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा था, और अब भी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है। यहाँ पे जिस भी इंसान की एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, मून कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये वो इंसान है जिसने आपके साथ पास्ट में केवल और केवल इंटीमेट होने के लिए आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश की, आपको ऑफर भी सिर्फ वही इंटीमेट होने का दिया। तो अगर आप ऐसे इस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज मुझे पूरी एनर्जीज मिल रही हैं कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने के लिए ही आ रहा है या आ रही है। ठीक है, कुछ भी है कुछ ऐसा जो डेविल कार्ड यहाँ पर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मून है, तो ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ छुपा कर रखेगा। ठीक है, आपको सच नहीं बताएगा। हो सकता है कि आपसे बोले कि मैं फॉरएवर वाला आया हूँ, लेकिन ये फॉरएवर वाला नहीं आया है। ठीक है, फिर भी आप बहुत ही सोच समझकर अपने एक्स को, मैं क्या कह रही हूँ, अपना लॉजिक और अपना इंट्यूशन दोनों को मिक्स करके देन आपको फैसला लेना है। बिकॉज यहाँ पर जो भी इंसान है बहुत डेंजरस इंसान है। आपकी खूबसूरती के आपकी खूबसूरती प्रभावित होकर, आपकी बॉडी से प्रभावित होकर, आपकी आदतों से प्रभावित होकर, आपके नेचर से प्रभावित होकर ये इंसान आपके पास आ रहा है। तो बी केयरफुल, आप जो भी हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, प्लीज़ आपको बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है। अगर ये जो भी पास्ट में जो था इंसान, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खूबसूरती से प्रभावित होकर आ रहा है और आपके पास आएगा, लेकिन मिस यूज़ भी कर सकता है, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर जा भी सकता है। ठीक है, तो उसकी बातों में आने से पहले एक बार लॉजिक को ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा अपने, उसके बाद फैसला लीजिएगा। हो सकता है कि किसी के लिए आपके पार्टनर आपको शादी के लिए बोलें। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से झांसा देने से हम हिंदी में कहते हैं कि आपको झांसा देने की कोशिश करें कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मुझसे मिलने आ जाओ। तो डियर गर्ल्स, मैं सबको गर्ल्स के लिए कहूँगी, मेल के लिए भी कहूँगी डियर, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हर लड़की लड़की नहीं होती और हर लड़का अच्छा लड़का नहीं होता। तो इसलिए मैं लड़कों और लड़की दोनों को केयरफुल होने के लिए कहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो अपनी रिस्क पर जाइएगा, किसी को दोष मत लगाइएगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है।
यहाँ मुझे कुछ ऐसे इंसान की एनर्जी मिल रही है जो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने फ़ायदे के लिए कितने भी झूठ बोल सकता है और अपने फ़ायदे के लिए बोला हुए से पलट भी सकता है। बिकॉज यहाँ पे डेविल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी अपने आप को ना अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए किसी के भी साथ में जा सकता है, किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ये एनर्जी हर किसी के रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपको ये जो इंसान है ये वही इंसान है जिसने आपको पास्ट में, लाइन क्लियर कर रही हूँ, जिसने आपको पास्ट में केवल एक ही ऑप्शन दिया था, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का ऑप्शन, एंड दैट इसमें कुछ भी आपको नहीं दिया। आपने कमिटमेंट मांगा, इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दी। जब आपने बोला कि ठीक है मैं राज़ी हूँ, तो ये इंसान आ गया। भाई वो वाला ऐसे इंसान को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, जो आपके पैसे के लिए, आपकी खूबसूरती से प्रभावित, आपकी बॉडी से प्रभावित होगा। ये सब जो इंसान आते हैं ये कभी लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। ये सब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आते हैं, अपनी डिज़ायर्स के लिए आते हैं और आपका मिसयूज़ करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने से लाने से बचे, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी फालतू की बकवास डिले हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना है, ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। तो अपने सेल्फ लव के लिए काम करो, अपनी जॉब करियर के लिए काम करो, बाकी जो भी है इंसान उसको जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है तो, चाहे वो एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो, अगर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन और लॉजिक आपका दोनों मिलकर कहते हैं कि भाई हाँ ये इंसान सही है, तो ही आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज आप रिस्क ना लें। और अगर आप अकेले मिलने जा रही हैं डियर गर्ल्स, फिर से बोलूँगी, तो अपनी रिस्क पर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी। गॉट इट। डेविल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मून कार्ड है, लवर्स है। सो बी केयरफुल डियर गर्ल्स, और सभी लोग जो भी देख रहे हैं मुझे, ठीक है, अपना रिस्क पर जाइएगा मिलने, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ ऊटपटांग कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। मेरी तरफ से या टैरो की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं है। ओके, फुल स्ट्रेंथ, टावर, अगेन डेविल। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, टावर एंड डेविल। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, सीरियसली। ये अपनी जगह बनाना दिल में, दिमाग में बहुत अच्छे से जानता है, छुपा रुस्तम जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत खिलाड़ी इंसान, बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ही। ओके, फूल हैंड टावर मूवमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों एनर्जीज़ में अपनी लाइफ के साथ में आपको एक नई शुरुआत करनी है। अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता है, जैसे आपका एक्स है, तो मैं फिर से कहूँगी, सोच समझ कर अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर भले ही आप प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान फॉरएवर वाला साथ नहीं दे सकता है, तो आप ऐसे इंसान के साथ में कभी भी ना जाएं। प्यार करती हैं, अपने प्यार की रिस्पेक्ट करें, और उससे पहले अपनी रिस्पेक्ट करें, और जाने तो उस इंसान को। आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जिसके लिए आप बने हो। फूल के बाद जो इंसान आएगा वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और फॉरएवर आपका रिश्ता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंसान एक्चुअल में, बिकॉज एक ही रीडिंग में 2 डेविल आना ये कोई छोटी बात नहीं है, तो आप किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान से, नेगेटिव इंसान, डेविल इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो कि अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, रोके भी दिखा सकता है आपको। बस उसकी घड़ियाली आंसू, उसकी वो दिखावटी नेचर, इंट्यूशन की सुने, बिकॉज इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। बिकॉज इंट्यूशन जो होती है ना तो वो लॉजिक को देखती है, ना वो इमोशंस देखती है, बस वो देखती है सच क्या है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपने किसी भी और चीज़ की सुनी, दिल की सुनी या दिमाग की सुनी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो गलत फैसले ले लेंगे, फिर आपकी लाइफ भी बना सकती है। जो भी आप मुझे देख रहे हैं, रिस्क मत लेना, फिर से बोल रही हूँ, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे आगे चलने के बाद। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ का फैसला आपके हाथ में है। जो भी आप फैसला लेंगे वही होगा। अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बस मैं क्लियर कर दिया है आपको। ओके गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।